चलिए इसका देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 13x की पावर स्क्वायर 32x और प्लस का 20। पहले देखिए सबसे आसान तरीका क्या बताया था हमने, +20 आप यहाँ लिखिए, +20 यहाँ लिखिए। अब 32x को तोड़ना है कि 20 बन जाए आपका, तो आप कहीं सर ये 20x हम पहले लिख लेते हैं। अब 32 से जब 20 निकल गया 20 तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो प्लस का 12x। क्लियर। तो देखिए दोनों नंबर सेम आ गए। अब यहाँ पर 12 है, अब यहाँ पर मुझे 12 बनाना है। कितना बनाना है, 12। तो इस 13x को स्क्वायर को तोड़ना है, इसको लिख सकते हो प्लस का 12x स्क्वायर, प्लस लगा दो, प्लस का 12x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा 13x स्क्वायर, बचा आपका x का क्यूब। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहीं सर ये एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1, प्लस इन दोनों में कॉमन कितना, 12x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 1, प्लस लगा के दोनों में कॉमन क्या है 20 तो बचेगा x प्लस 1। क्लियर। सभी में देखिए x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन निकल जाएगा तो ये तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20। ये लिखो x प्लस 1। अब 20 के फैक्टर कीजिए 12 आ जाए। 20 के फैक्टर क्या आएंगे देखिए, ये आएंगे 10x प्लस 2x, 10 टू जा 20 प्लस 20x प्लस 1, दोनों में कॉमन क्या होगा x, क्या हो जाएगा x प्लस 10, दोनों में कॉमन कितना है 2, क्या हो जाएगा x प्लस 10। 2 निकल गया तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 10 ही तो आएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये बचेगा आपका x प्लस 1, यहाँ पर देखिए x प्लस 10 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 10 निकल आएगा और क्या बचेगा x प्लस 2। ये हो गया आपके फैक्टर। आप इस फैक्टर को आगे पीछे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं इसी वीडियो में। लास्ट पार्ट क्या है इसका, 2y क्यूब प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1 इक्वल 0। ठीक है, इक्वल 0 चल रहा, सॉरी 0 नहीं था। अब ये देखो -1 को पहले यहाँ लिखिए आप, -1 को यहाँ लिख दो। अब -2y को तोड़ना है और यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट 1 आ जाए तो -2y को लिख सकते हो माइनस का y माइनस का y, माइनस y कितना हो जाएगा, -2y हो जाएगा। अब यहाँ 1 कोफिशिएंट आ गया, यहाँ भी 1 कोफिशिएंट, देखो इन दोनों कोफिशिएंट सेम आ गए। ठीक, ये मेरे काम बन गए। अब यहाँ पर 1 आया तो अगला नंबर है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर को तोड़ना है कि 1 कोफिशिएंट इसमें आ जाए। तो वाई स्क्वायर को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे प्लस का 2y स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर। लेकिन देखिए यहाँ पर 1 कोफिशिएंट लेके आना था तो यहाँ पर आप करें, सॉरी एक बार दोबारा लिखते हैं, गलती हो गई, इसको कर दो माइनस का वाई स्क्वायर और ये लिख दो प्लस का 2y स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, माइनस का, तो कोफिशिएंट में सेम करने थे ना, ये लिखो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और यहाँ पर आपका क्या बचा 2y क्यूब। इसको दोबारा लिख लेते हैं हम, यानी आपने पहले माइनस लिखा फिर माइनस वाई लिखा फिर ये माइनस का वाई हो गया, ये था आपका माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर 2y क्यूब। क्लियर। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोनों में कॉमन देखिए कितना है, 2y स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा y प्लस 1। जब 2y स्क्वायर पूरा निकले तो 1 बचेगा, यहाँ से माइनस में y कॉमन है तो बचेगा y माइनस, सॉरी y प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन निकल ही गया तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ माइनस क्या क्या कॉमन हो, देखिए दोनों में कोई वैल्यू अगर कॉमन ना देखे तो 1 कॉमन लेते, क्या लेते हैं 1, तो बचेगा y प्लस 1। तो सभी देखिए y प्लस 1 कॉमन ले लीजिए इसको, यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का y और माइनस का 1। अब इसके करने हैं आपको फैक्टर्स, इसके फैक्टर से देखिए 2y स्क्वायर माइनस का y की वैल्यू क्या थी y प्लस 1
2y² माइनस वाई माइनस 1, ये वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा 1 और यहाँ पर कितना लिखा 2। पिछले नंबर में यहाँ पर कुछ नहीं था, पिछले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर 2 आया तो 2 और 1 का करो मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 1 जा 2। तो 2 के फैक्टर करने हैं कि मेरा 1 आ जाए। कैसे करेंगे देखिए, 2y² मेहनत लगाइए। 2 के फैक्टर आप जानते हो ये तो हो सकते हैं, 2y माइनस वाई, 2 में से y जाएगा, कितना बचेगा 1y बचेगा। और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही मल्टीप्लिकेशन आएगा इन दोनों का, जो 2 और 1 का आ रहा था। तो माइनस का 1 y प्लस 1 2y² माइनस का अंदर इंटू करो, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस का y, सॉरी माइनस का 1, ये आपका वो y प्लस 1। देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 और y कॉमन है तो बचेगा y माइनस 1। 2y निकल गया तो 1 बचेगा। यहाँ प्लस लगा दो, दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन ले लो, बचेगा y माइनस 1। एक बार लिखा आपने y प्लस 1, एक बार लिखा आपने y माइनस 1, दोनों में सेम वैल्यू है तो इधर आएगा 2y प्लस 1। ये हो गए आपके फैक्टर्स। देखिए अगर ये वैल्यू आपकी सेम नहीं आ रही तो समझ लीजिए आपने कहीं गलती करी है, ठीक है। तो तरीका चेक करने का, अगर आपकी ये वैल्यू सेम आ रही तो फैक्टर आपके सही है, अदरवाइज फैक्टर आपके रॉन्ग है। ट्रिक अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।